नमस्कार, मेरा नाम आयुष यादव। आप देख रहे हैं IMS टीवी। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर कुलभूषण सिंह सर, जो एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ फैकल्टी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिकल एंड स्टैटिकल साइंस INSH SRMU। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका IMS टीवी पर। सर, प्रथम मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि क्या है वैदिक मैथ्स? आखिर वैदिक मैथ्स का क्या स्कोप है और क्या होती है वैदिक मैथ्स? लेकिन वैदिक गणित के बारे में हम सिर्फ आपको ये कह सकते हैं कि वैदिक गणित जो है हमारे वेदों से तो आई ही आई है, लेकिन जो हमारे पुराने ऋषि मुनि थे, जो जो भी वो काम करते थे या पूजा पाठ में जो चीज़ें या जो गणना इस्तेमाल करते थे या वेदी बनाने के लिए, जैसे इसमें बताया गया है, उसमें कुछ स्ट्रक्चर्स का इस्तेमाल करते थे, वहाँ पे ज्योमेट्री आती थी। ऐसे जब उन्हें तारों की या नक्षत्रों की दूरी के बारे में बात करनी होती थी या गणना करनी होती थी, वहाँ पे भी कहीं न कहीं गणित का प्रयोग वो करते थे। लेकिन उनका ये उद्देश्य नहीं था कि गणित है ये, वो उसको एक विज्ञान की तरह लेते थे। तो और जैसे पंचांग हम लोगों के चल रहे हैं, तो पंचांग बहुत पुराना है, जबकि कहा जाता है कि कैलेंडर का आविष्कार जो है चाइना ने किया है, जबकि हमारे यहाँ पंचांग तो बरसों से और मतलब उसकी हम लोग बरसों क्या सदियों से या युगों पहले से उसका आविष्कार हो चुका है, जो हमारे वेदों में भी मिलता है। सर, मैं दूसरों को ये जानना चाहूँगा कि वैदिक मैथ्स और जो एडवांस मैथ्स जो आज पढ़ाई जाती है, उसके मेथड में क्या अंतर है? देखिए, मेथड में तो अब ज़मीन आसमान का अंतर आ गया है, लेकिन अब जैसा कि इस वर्कशॉप में, ये वर्कशॉप एक तरीके से इनिशियल स्टेप है हम लोगों का, इसमें आप ये देखने को पा रहे हैं कि बहुत सारी वो चीज़ें जो हम आज इस्तेमाल कर रहे हैं, वो आई वैदिक गणित से ही हैं। उनका श्रेय किसी और को चला गया है, चाहे अरब्स को चला गया है या ग्रीक्स को चला गया है, लेकिन ओरिजिनली वो यहीं से आई हैं। मीन्स हम ये कह सकते हैं कि वैदिक गणित वो जननी है या जहाँ से ये स्टार्ट हुई है। अब एडवांस मैथ्स में जितने भी बीच में गणितज्ञ ने प्रयोग करे हैं या जो उन्होंने अपने शोध किए हैं, उनके चलते धीरे धीरे उसमें कुछ ना कुछ रिफॉर्मेशन आ गए हैं, लेकिन बेस या आधार जो है वो वैदिक गणित ही रहा है। सर, जैसे मैंने देखा कि आप कन्वेयर थे इस पूरे वर्कशॉप के, तो आपका क्या प्रयोजन है इस पूरी वर्कशॉप का आयोजन कराने के लिए SRMU यूनिवर्सिटी में? बहुत अच्छा सवाल है। और चूँकि हम आपको ये बताना चाहेंगे, हमारी प्रो चांसलर मैम जो हैं, वो बहुत ज़्यादा इच्छुक रहती हैं हमारे भारतवर्ष या हमारे देश से जुड़ी हुई चीज़ों के बारे में और उसके इतिहास के बारे में, अपनी धरोहर के बारे में। और इसी के चलते उन्होंने एक व्हाट्सएप ग्रुप यहाँ पे स्टार्ट करवाया है, जिसमें बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं और HODs और डायरेक्टर्स और फैकल्टी मेंबर्स और प्रोफेसर्स, बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, इवन स्टूडेंट्स भी जुड़े हैं, धरोहर नाम से। तो उसमें हम लोग ये चीज़ें खोज के लाते हैं कि हमारे यहाँ क्या था, हमारी अपनी धरोहर में हम कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिन पे हमें गर्व करना चाहिए और जिनका इस्तेमाल कोई और कर रहा है, अपना नाम दे रहा है, तो हम उनको खोज के लाएं और उनको यहाँ पे लोगों के सामने साक्ष्यों के साथ प्रस्तुत कर सकें। उसी के चलते हम लोगों को ये इंट्यूशन हुआ और ये थोड़ा-सा हम लोगों ने एक प्रयोग किया कि हम क्यों ना एक वर्कशॉप कराएँ वैदिक गणित पे। और ये डॉक्टर प्रभा रस्तोगी, जो कि बहुत वर्षों से इस क्षेत्र में लगी हुई हैं, जैसा आपने जाना कि मुंबई के भुवंस कॉलेज से जुड़ी हुई हैं, निम्स मुंबई से भी ये जुड़ी हुई हैं, और ये वर्कशॉप और कार्यशालाएँ और सेमिनार्स वैदिक गणित पे कराती आई थीं। तो हमें जैसे ही ये मौका मिला, अपॉर्चुनिटी, तो मैंने उसे मिस नहीं करना चाहा और ले आया। लेकिन इसके पीछे उद्देश्य ये है, और अभी शायद वो क्रियान्वित भी हो जाए, वो फलीभूत भी हो जाए। अभी हमारी प्रो चांसलर मैम से बात होनी है इस सिलसिले में कि क्यों ना हम लोग यहाँ पे एक वैदिक गणित का सेंटर बनाएं। और इसे वैदिक गणित का सेंटर ही नहीं, जैसा डॉक्टर प्रभा रस्तोगी कह रही थी, हम लोग इसको वैदिक साइंस का एक सेंटर बनाएंगे, जिसमें सारी साइंस की शाखाएं जुड़ सकें, सिर्फ गणित ही गणित तक सीमित ना रहे। सर, तो आखिरी कुछ सवाल मेरा है, जैसे आप भी मैथ्स पढ़ाते हैं, तो आप क्या देखते हैं कि कैसे बच्चों को टिप्स देंगे कि वो अपने मैथ्स का फ़ियर ओवरकम करें? देखिए, इसको मैं वैदिक गणित से नहीं जोड़ूँगा, इसको मैं अपने पढ़ाने के तरीके से जोड़ूँगा। जहाँ तक मैं समझता हूँ, मेरे 24 या 25 साल के टीचिंग एक्सपीरियंस में, या छोटे बच्चों को भी पढ़ाने में या बड़ों को जब मैं पढ़ाता हूँ, तो मैं उनसे कहता हूँ इसमें कुछ है नहीं। पहली बात तो आपको उनको डराना नहीं है। और होता क्या है गणित में, आप खुद भी एग्री करते होंगे, जब भी आपने गणित पढ़ी है, उसमें जो एक्सरसाइज कर रहे हैं उससे रिलेटेड फार्मूले लगते हैं। कुछ लोग जो गणित जानते हैं, जिनको कहते हैं या गणित पढ़ा रहे हैं, वो ऐसा शायद
पता नहीं डर क्रिएट करते हैं या उनके पढ़ाने का तरीका ऐसा है कि इसमें बहुत फार्मूले हैं। ऐसा नहीं है, बहुत सूत्र नहीं होते हैं। एक्सरसाइज का मतलब अभ्यास, और अभ्यास मतलब उन्हीं फार्मूलों से जुड़ा हुआ। अगर आप फैक्टर कर रहे हैं तो उसमें आपको स्प्लिटिंग ऑफ टर्म आएगा ही आएगा। श्रीधराचार्य रूल लगा रहे हैं तो वही आएगा ही आएगा। और थोड़ा सा इधर उधर का दिमाग, मतलब इससे पहले आपने जो पढ़ा है उसको इस्तेमाल करना होता है। तो हम बहुत सरल शब्दों में आपको ये बताएंगे, जब हम गणित की क्लास लेते हैं तो पहले थ्योरी ना पढ़ा करके हम ये कहते हैं कि भाई देखो हम लोग ये चैप्टर पढ़ने चलें और इसका एक सवाल करते हैं। एक सवाल करने के बाद दूसरा एकदम सिमिलर सवाल हम अपने स्टूडेंट्स को देते हैं और उनसे कहते हैं करो। और फिर साथ ही साथ ये भी देखते हैं कोई नहीं कर पा रहा तो उसके पास पेन पेंसिल उसकी पकड़ के उसको बताते हैं 2 स्टेप ऐसे हो जाएंगे। तो कहना ये है कि सब्जेक्ट को अगर हम वही जो हम लोग लोकल भाषा में इस्तेमाल करते हैं, हवा नहीं क्रिएट करें। वी शुड नॉट मेक अ काइंड ऑफ फियर फॉर एनी पर्टिकुलर सब्जेक्ट दैट दिस सब्जेक्ट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। नहीं, सब्जेक्ट सच में बहुत आसान है। शायद इसीलिए मैं गणित का टीचर बन पाया, क्योंकि और सब्जेक्ट्स में रटना बहुत होता है। तो गणित से बच्चों को डरना नहीं चाहिए। सर बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।